हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमृता और मैं कवर कर रही हूँ इंडिया के सारे स्टेट उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने इस वैन में। तो डिस्ट्रिक्ट कवर करने का आइडिया बहुत यूनिक तो आई नो है ही, क्योंकि अभी तक किसी ने ही नहीं किया है। बट उसके साथ साथ सिटी और उसके डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी जगह को चूज़ करना है सबसे डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है कहीं ना कहीं। ये हम पहाड़ों वादियों में अभी हम जम्मू से निकल के जा रहे हैं कटरा की तरफ, क्योंकि आज मेरी जैसी छुट्टी भी है। तो हमने सोचा तो हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं वैष्णो देवी को, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई रहती है और कुछ ऐसे टेंशन वेंशन लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जम्मू से निकल गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:26। कटरा के रास्ते की लोकेशन डाल ली है, ये हम जा रहे हैं। और लोकेशन अभी जो प्रॉपर पहाड़ों वाला रास्ता होता है उस पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है न्यू ड्राइवर। तो थोड़ा सा संभल के धीरे धीरे हम रास्तों पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि बस धीरे धीरे जाना है। जल्दी ऐसा कुछ डेडलाइन तो है नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं। तो बस आराम से पहुँचेंगे, जाएंगे और आपको दिखाएंगे। लेफ्ट लेना है, साला ऐसी जगह पे नदी बहती हुई होनी चाहिए, फिर लगाएंगे गाड़ी वहाँ, फिर करेंगे कैंपिंग अच्छे से। कटरा की मेन मार्केट में हम आ चुके हैं। यहाँ से जो मेन मार्केट के बस स्टैंड के पास यहाँ पास टिकट मिलती है, पहले हम वो लेंगे, उसके बाद हम आगे की चढ़ाई करेंगे। तो गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम वैष्णो देवी। सामने है वैष्णो देवी माता का मंदिर ऊपर, जो हमें बहुत लंबी चढ़ाई करनी है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है। ये इतना ऊंचा है ना, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन पहाड़ों में बाई कार, बहुत ज़्यादा टफ रहा मेरे को कार ऊपर चढ़ाना ही। और इनको एक्सपीरियंस होता है, तो हमें जाना है वहाँ ऊपर। तो मिलते हैं ऊपर ही आपसे। बाय गाइस। गुड इवनिंग। अभी बजे हैं शाम के 4 और हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी की पार्किंग में। ये कोई प्राइवेट पार्किंग है, बस आपको जैसे पता है नई कार नया एक्सपीरियंस, और मेरे वैसे भी ड्राइवर को इतना ज़्यादा चलाना आता नहीं है। फ्लाइट पब्लिक में लगा दी, किसी ने ठोक दी तो गए। तो फिर हम जा रहे हैं आगे का। पार्किंग की पर्ची ले ली है 300 रुपये की हमने, और अब हमारी चढ़ाई हो रही है शुरू अपर वेस्ट। तो हेलो गाइस, अपन ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अभी हो रहा है टाइम 5 बज रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में अपना ट्रैक पूरा होता है। पर गर्मी बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ट्रैक करना है, उसके बाद आज हमारा स्टे होगा यहीं जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी कटरा में। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। डिस्ट्रिक्ट का नाम है और रियासी। यो दर्शन के लिए चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और हैरानी की बात है कि हमने 2 किलोमीटर भी नहीं किया और मेरी हालत ऐसी हो गई है। और टोटल 12 किलोमीटर अभी ऊपर जाना है। मैं ये सोच के घबरा रही हूँ कि मैं ऊपर कैसे जाऊँगी। तो बाद में थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। तो गाइस
चढ़ाई करते करते थक चुके हैं। हमने लिया एक छोटा सा शॉर्टकट। अब पता नहीं शॉर्टकट में ज़्यादा थकते हैं कि दूसरे वाले रास्ते में। ये वाला शॉर्टकट लेने के बाद ही पता चलेगा। काफ़ी टाइम बाद पैदल चल रहा हूँ और वो भी चढ़ाई। तो ये है ना, हमेशा चलते रहना चाहिए। अच्छा अच्छा कितना हैंडसम आ रहा हूँ मैं। ओए होए होए थका हुआ आ रहा हूँ। मैं नहीं थका भाई, ये थकी है। मेरे को कितना मुश्किल हो रहा है चढ़ने में, अभी भाई, हम आधा भी नहीं आए। इसके ना ये जो गाल है ना, इनसे आग निकल रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि गर्म हो गए, फट ना जाए गाल। तो गाइस अभी हमारा आधा डिस्टेंस हो चुका है कवर। इसकी हालत थोड़ी गंभीर है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे। माता रानी के चरणों में आए हैं, सर झुकाने। तो ऐसा तो है नहीं आधे रास्ते से चले जाएंगे, करेंगे और जल्दी ही करेंगे। हेलो गाइस, तो हमारा अभी 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र और बचा है वैष्णो देवी का। और पैर जवाब दे चुके हैं वैसे, क्योंकि बहुत टाइम बाद पैदल चल रहा हूँ। बाकी ज़्यादा इशू नहीं है, मेरे साथ अमृता थकी हुई है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अभी बजे है रात के 10:11 और अभी हम मंदिर से 500 मीटर पीछे हैं। और हमें यहाँ पे बताया है पहले ही किसी ने कि ना ही तो फ़ोन लेके जाने देते हैं, ना ही कोई भी किसी भी तरह की कोई बिलोंगिंग्स, पर्स, घड़ी, अगर कुछ भी है हमारे पास तो उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। तो मुझे पता है मंदिर से अगर बिल्कुल जस्ट भी लॉकर है, बट जैसे लोगों को वहाँ नहीं पता लगे तो वहाँ पर ऑफकोर्स ले जाना होगा। तो उससे पहले हमें एक और जगह मिली है, तो यहाँ पे सब कुछ सबमिट करवाएंगे। मतलब 4-5 बजे छुट्टी हो रहे थे और 10:11 हो चुके हैं। इसके बाद मेरा बाबा के दर्शन बने, मतलब सुबह के 4-5 बजे ही हमें से मिलेंगे। चलो सी हो रहा है। सो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बजने में भी अभी 4-5 मिनट बाकी हैं। और हम बैठे हैं अपना सामान लेके और अपने डंडे, जो कि सपोर्ट हमें आगे के लिए भी चाहिए। तो हाय गाइस, अभी हमारा वैष्णो देवी का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। एक्सपेक्टेड टाइम था हमारा 4 से 5 घंटे, जो सभी लोगों ने चढ़ते सारी हमें डरा दिया था कि जब तुम पहुंचोगे उसके बाद तुम्हारा कम से कम 3 से 5 घंटे के बीच में लाइन में लग के सब कुछ करके लगेगा ही लगेगा टाइम। और क्योंकि हर एक चीज़ के लिए लाइन लगनी पड़ेगी, पहले बैग सबमिट करवाने के लिए, फिर आगे जाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा फट से हो गया और 1.5-2 घंटे में हमने दर्शन भी कर लिए अच्छे से। क्या बस ऐसे निकालते और देख के ऐसे ही रिवर्स कर देते। मैं तो यार मैंने देखा भी नहीं अच्छे से, बट इतना ही होता है। अब हम यहाँ से थोड़ी बारिश आ रही है और अब हम जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने। हमारे साथ कुछ फैमिली है, उनको हमने साथ में लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं, वो काफ़ी बार कर चुके हैं, तो थोड़ा सा वो गाइड करेंगे और हम उनके साथ करेंगे। और गाइस अभी बारिश हो रही है बहुत भयंकर। फोन में थोड़ी कम दिखाई दे रही है क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है और पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। तो गाइस अभी हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे। टाइम लग गया बहुत हो गए हैं और फट से नीचे उतरते हैं। 12 किलोमीटर है तो नीचे उतरने में फिर भी 2.5 से 3 घंटा लगेगा। तो आज का डे यहीं पे एंड कल हम जाएंगे अपने अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो बाकी की चीज़ें कल ही बताएंगे। सो बाय बाय। सो गाइस दर्शन हमारे हो चुके हैं वैष्णो देवी के और आंखें हमारी देख ही रहे हो क्योंकि 2-3 दिन से ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, सो पा नहीं रहे। आज भी सेम हाल है अपना।
तो हम जा रहे थे, ये चाहती थी कि हम भैरव जी के भी दर्शन करें। 4-5 लोगों ने बोल दिया कि भैरव जी के दर्शन नहीं करते तो माता रानी के दर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पुण्य मिलता नहीं है और वगैरह वगैरह, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट हमें काम भी मैनेज करना है इसका साथ साथ, और कल का दिन भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो गाड़ी खड़ी करके काम करना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ होटल्स लेने पड़ते हैं, बट हम अवॉइड कर रहे हैं होटल्स को कि ना लेना पड़े, कम से कम हमें कोई मजबूरी में ही लेना पड़े। और अगर हम आते तो सुबह के हमें कम से कम 7 बज जाते नीचे तक गाड़ी तक पहुंचने में, और 9:30 बजे इसको काम करना होता है अपना। तो आई डोंट थिंक सो कि फिर कल ये काम कर पाती। और मैंने इसको बोला था कि छुट्टी ले ले अगर भैरव जी के दर्शन करने हैं तो, बट ये छुट्टी लेना नहीं चाहती, तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और ये गुस्सा है कि मैं इसको नहीं लेके गया, बट मैं फिर भी ले आया, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी है, मुझे कल ट्रैवल भी करना है, इसको काम भी करना है। और हम वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे, जो कि हमने बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत प्यार से किए हैं। तो अगर तुम कुछ गुस्सा हो या कुछ भी कहना चाहती हो तो कह सकती हो मैम, कुछ भी कहना चाहो। ऑल फाइन। अब हम जाएंगे नीचे, तो और क्या कल जाएंगे क्या अगले डिस्ट्रिक्ट क्या ये हमारा सही डिसीजन है भैरव जी के दर्शन ना करने का, नीचे जाने का? हाँ, क्योंकि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ। गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप बोलना चाहो। रात के बज रहे हैं 3:30-4 बज रहे होंगे करीब। 12 बजे से 12:30 बजे से हमने उतरना स्टार्ट किया। उसके बाद लगातार हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ाई उतर रहे हैं, और इतना टाइम हो गया, यानी कि 3-3.5 घंटे करीब, और अभी तक हम नीचे नहीं पहुँचे हैं। और बहुत फास्ट आ रहे हैं, फिर भी चलते चलते नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। उसके बाद उसके लिए 1-2 बार कॉफ़ी भी पी चुका हूँ। 1 घंटा तक लग जाएगा नीचे पहुँचने में। फाइनली पहुँचने की खुशी, सेलिब्रेट विद स्लाइस।